हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक टैली प्राइम से है। आज हम लोग जानेंगे कि टैली प्राइम में आप किस तरीके से आप अपने स्टॉक आइटम में रेट को फिक्स कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जब बिल को बनाते हैं या फिर टैली से ही इनवॉइस को क्रिएट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बार बार हमें मैनुअल तरीके से स्टॉक का आइटम का रेट ना डालना पड़े। तो ये हम टैली प्राइम में कैसे करेंगे, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह के वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। यहाँ पर आपको टैली दिख रहा होगा। पहले मैं आपको मैनुअल करके दिखाता हूँ। तो ऑलरेडी मैं सेल के वॉचर में हूँ। जैसे कि मैं नगद में ही मैं इनवॉइस में बनाने के लिए मैं जा रहा हूँ, या फिर मैं सेल का एंट्री में लेने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर जो भी स्टॉक आइटम है, यहाँ पर चलो ये ले लिया। तो यहाँ पर हमें क्या होता है ना कि हमें बार बार जो भी हमारा जो रेट है वो हमें यहाँ पर पुटअप करना होता है, राइट। लेकिन अगर हम इसे फिक्स कर देंगे तो फिर हमें बार बार ये जो रेट है 35,000 का या जो भी आपका है वो हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल है। इसके लिए बस आपको क्या करना है कि जब भी आप स्टॉक आइटम को क्रिएट करें, वहाँ पर बस एक फीचर्स को आपको इनेबल करना है। तो वो क्या है? जैसे कि मैं क्रिएट में ना जा करके मैं ऑल्टर में ही जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ स्टॉक आइटम, उसके बाद यहाँ पर वीवो है। चलिए, जब आप लोग यहाँ पर जब आप लोग आएंगे ना, यहीं पर रह करके ही आपको F12 को प्रेस करना है। जैसे ही आप लोग F12 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको शो मोर कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पर आपका आ जाएगा। बस इसे आपको यस कर देना। ये देखिए, जैसे आप लोग यहाँ पर यस कीजिएगा तो आपका जो मोर कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। बस सिंपल है कि आपको चले आना है। यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स बाइंग एंड सेलिंग रेट्स, बस इस वाले फीचर्स को आपको क्या कर देना है, यस कर देना है। देन कंट्रोल ऐसे आपको सेव कर लेना है। अब जैसे कि हम लोग बनाते हैं वैसे हम लोग बनाएंगे। चलिए, अब यहीं पर आपका दिख जाएगा एडिशनल डिटेल्स, ठीक है। अब आपको इसे यस कर देना है। देखिए, जैसे हम लोग यस करेंगे तो यहाँ पर आपका दो साइड आएगा। एक तरफ पूछेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में और एक साइड आपसे क्या पूछेगा, सेलिंग प्राइस के बारे में। तो हमारे हिसाब से स्टैंडर्ड कॉस्ट को देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि हम यही माल कई तरह के सप्लायर से बाई करें और सबका रेट अलग अलग हो सकता है, राइट। तो हमें ये फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर है तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, जो कि स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है वो मैं फिक्स करने के लिए मैं जा रहा हूं। जैसे कि सपोज़ मैं 20/8 का ही मैं यहाँ पर रेट ले रहा हूँ, और मैं वीवो V30 का जो मैं रेट फिक्स करने जा रहा हूँ 36,500 रुपया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कभी भी रेट को आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ कि जो 22 तारीख हमारा होगा 22/8, तो उसको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 37,999 रुपया, ठीक है। तो जिस डेट को आपका रेट इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है वो डेट दे करके आपको यहाँ पर रेट फिक्स कर देना है। देखिए, अब क्या होगा, चलिए क्या होगा। अब हम लोग इसे सेव कर लेते हैं। बाकी आपको GST का प्रोसेस आपको मालूम ही है। अब हम लोग आ जाते हैं अगेन वॉचर्स में, सेल में। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पहले कि 20/8 के तारीख में मैं किसी को माल सेल कर रहा हूँ, यानी कि नगद में ही। तो यहाँ पर मैंने ले लिया। देखिए, जैसे ही हम लोग यहाँ पर इंटर को प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्वांटिटी को लेंगे तो यहाँ पर देखो 36,500 यहाँ पे आना शुरू हो गया है, राइट। तो इस तरीके से हमने रेट को फिक्स कर लिया। अब जो बाकी का जो मामला है SGST एंड CGST, अभी ये SGST CGST को मैं मैनुअल पुटअप कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप वॉचर में जा कर के नेम ऑफ क्लास को यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इसके ऊपर भी एक पूरा डिटेल में वीडियो में बना दूंगा। तो आप कमेंट में आप ज़रूर लिखें क्या इस तरह का आपको वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। चलिए, ये तो हो गया उस डेट का। अब जिस डेट को हमने अपने प्राइस को इंक्रीज़ किया है, जैसे कि 22, अब देखिए जैसे ही कि मैं यहाँ पर बिल में रेस करूँगा
तो यहाँ पर क्या होने वाला है ये देखिए, जैसे मैं इसको लूँगा, यहाँ पर एक पीस लिया, ये देखिए अब कितना आ रहा है 37,999 रुपया। आपको याद होगा कि हमने यही चीज़ वहाँ पे पुटअप किया था। और जो बाकी इसके ऊपर आपका SGST एंड CGST अप्लाई है वो कर दीजिए। और बात आती है राउंड करने का, तो राउंड आपको एक लेजर बना लेना है। ये भी राउंड आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पर भी हो जाएगा। आपको नेम ऑफ क्लास में अगर आप नहीं भी जाते, यहाँ से भी ऑटोमेटिक राउंड हो जाएगा। तो कैसे होगा, आपको यहाँ पे आना है, जैसे कि आप लोग अपने मास्टर को क्रिएट करते हैं ग्रुप इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, टाइप ऑफ लेजर। देखिए यहीं पर आपसे पूछ रहा है ना, आपको क्या ले लेना है, इनवॉइस राउंडिंग आपको ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग लेना है। राउंडिंग का जो लिमिट रहेगा वो आपका 1 रुपया रहेगा, तो यहाँ पर आपको 1 रुपया ही ले लेना है। ये देखो जैसे मैं इंटर को प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखो इसने ऑटोमेटिक ही यहाँ पे उसे राउंड कर दिया है। तो आप इसे सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप टैली प्राइम में आप हर एक स्टॉक आइटम के सेल फिगर या फिर परचेज के फिगर को आप सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और इसी तरीके से अगर आप टैली, GST, TDS, TCS, इनकम टैक्स, सैलरी प्रोसेसिंग, पेरोल, बैलेंस शीट का फाइनलाइजेशन, ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।